हेलो भाई, सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं तो भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज देखेंगे नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो अपडेटेड है और इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, यदि ए बी सी इस प्रकार अभाज्य संख्या है। देखिए भाई, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है जो स्वयं और या फिर एक से भाज्य हो। ठीक है कि a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर सी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अपना सही है? देखिए भाई, अपन क्या करते हैं, ये पेड़ है पूरा, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर सी है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो a की वैल्यू होगी ना, a की वैल्यू b से अधिक होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि b a में से माइनस हो रहा है, b a में से माइनस हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? 2। तो b को अपन 2 मान लेते हैं और a को अपन 3 मान लेते हैं। दोनों अभाज्य संख्या है। तो भाई 3 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब बराबर c। ये कितने आ गए? 27 माइनस 8। अपना c की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 19। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है ए बी सी को जोड़ने पर 24 आना चाहिए। तो भाई ए बी सी को जोड़ोगे 19 और 3 और 2, 19 और 5 24। तो भाई पहला ऑप्शन अपना सही हो गया। दूसरा देखते हैं भाई, जब c की वैल्यू 19 है तो भाई कोई भी हालत में 10, तीनों को जोड़ने पर 10 तो आएगा। तीसरा देखिए दोस्त, a माइनस बी बराबर 5 है। तो भाई साहब ये 3 है, ये 2 है, तो 1 आना चाहिए, 5 भी नहीं आएगा। और इनको दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो भाई दोनों को जोड़ने पर 5 आना चाहिए, ना कि 7। तो ये ऑप्शन अपना पहला सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन अपना सही है, राइट है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर के पॉइंट व्यू से। देखिए भाई, पहली 13,986 अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी, जो स्वयं या 1 से विभाज्य होती हो, का संख्याओं का योग n है। देखिए पहली अभाज्य संख्या, पहले यानी 2 से स्टार्ट हो रहे हैं ये, और चलते चलते 13,986 संख्याएं हैं ये, यानी नंबर है। इनका सम, अगर इनका सम किया तो कितना आता है भाई? n आता है। अब पूछ रहा है n इन कौन से नंबर से हमेशा विभाजित होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि टोटल नंबर है 13,986। ठीक है, पहला नंबर क्या है? एक सम संख्या है, और बाकी जो संख्या है सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। ये बाकी जितनी भी संख्या है सारी क्या है? विषम संख्या है। अगर पहली संख्या इसमें से हम निकाल देते हैं तो हमारे पास कितनी बचते? 13,985। ठीक है, 13,985 बचती। आपने देखो, अगर विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास एक सम संख्या आती है। देखिए 3 और 5 को जोड़ लो भाई, 8 आएगा, सम संख्या आएगी। अगर विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ोगे और फिर से विषम संख्या को जोड़ोगे तो अपने पास क्या मिलेगा? हमारे को मिलेगा विषम संख्या ही मिलेगी। देखिए 3, 5 और 7। तो भाई हमको क्या मिला? एक विषम संख्या मिल गई। ये कितने आ गए? 8 और 7, ये आ गए 15। तो हमें क्या मिली? एक विषम संख्या मिली। अगर विषम संख्या में एक सम संख्या जोड़ दे, विषम संख्या में एक सम संख्या जोड़ देते हैं, ये हमने सम संख्या जोड़ दी यानी 2 जोड़ दिया, तो भी हमें क्या मिलेगी? विषम संख्या ही मिलेगी। बोलो हाय ना। यानी ये नंबर, ये संख्याएं अगर विषम संख्या के ऑर्डर में है तो उसमें सम संख्या जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? विषम संख्या ही मिलेगी। 2 विषम संख्या जोड़ने पर सम संख्या मिलती है। तो मेरे प्यारे भाई, कि जब विषम संख्या होगी तो ये कोई भी नंबर, ये सभी नंबर क्या है? सम संख्या है, तो उसको नहीं काटेंगे। विषम संख्या को सम संख्या
कंप्लीट नहीं डिवाइड करती है, तो इसमें से अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। ठीक है, दो विषम संख्या को जोड़ने पर सम आती है, और विषम और विषम और विषम संख्या को जोड़ने पर विषम आती है। और यहाँ क्या है, 1385 यानी 13,985 क्या है, हमने एक एक संख्या जोड़ी यानी विषम संख्या का ऑर्डर आ रहा है, तो ये क्या है, सभी को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगी, मगर यहाँ पर एक सम संख्या जोड़ देते हैं तो भी विषम संख्या मिलती है, तो इसलिए इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन। ए बी सी डी और ई 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन अभाज्य संख्याओं का योग 266 है। सबसे छोटी संख्या ए है, ए से बड़ी बी है, बी से बड़ी सी है, सी से बड़ी डी है और सबसे बड़ी ई है, तो A5 का मान कितना होगा? भाई आप देखोगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए आप 2 5 2 3 5 2 3 5 7 11 13, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आप एक चीज देखना भाई, 5 संख्याओं को जोड़ा, 5 संख्याओं को जोड़ा, यहां क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रही है। ठीक है, सम संख्या आ रही है, आपको पता है 5 संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखिए भाई 8, और ये कितना आ गया 18, तो भैया एक 26, और 26 में अगर 13 जोड़ते हैं तो 39 आ रहा है। यानी 5 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 39, यानी एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है हमें एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है। मगर यहां पर जब 5 संख्याओं को जोड़ते हैं यानी सम संख्या प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक सम संख्या भी शामिल है, 5 संख्या में एक सम संख्या भी शामिल है। अगर सम संख्या भी शामिल है तो अगर 2 जोड़ोगे तो 28 आएगा, एक सम संख्या प्राप्त होगी। यानी सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है प्राइम नंबर में, आपको पता है 2, यानी ए की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि ए सबसे छोटा है, तो 2 की पावर 5 कितनी होगी। आई बात समझ में? अगर 5 संख्या विषम संख्या जोड़ते हैं तो यहां भी क्या आना चाहिए था, विषम संख्या आनी चाहिए थी, मगर यहाँ सम आ रही, यानी एक 2 को भी इसके अंदर ऐड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन, आप समझिए। ए बी सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो भाई इनको अभाज्य संख्याएं मानते हैं। ए बी और सी को हमने मान लिया, एक्स एक सम संख्या, एक्स को हमने सम संख्या मान लिया, वाई एक विषम संख्या, वाई को विषम मान लिया। निम्नलिखित में से कौन सा कभी सत्य नहीं हो सकता? देखिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, ए प्लस एक्स इक्वल में बी। देखिए ए कितना है 2, और बी एक्स कितना है 4, और बी कितना है भाई 3। ठीक है, आप ये समझिए ये क्या एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और ये भी अभाज्य संख्या है, मगर यहां एक सम आ रही है। ठीक है भाई, अगर हम ए एक अभाज्य संख्या है, इसमें हमने 2 जोड़ा है, अगर 2 ना जोड़ के 3 भी जोड़ देते तो 7 आता। 7 क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। तो इसके बारे में कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता कि ये सत्य होगा कि नहीं होगा। अब सेकंड देखिए, बी कितना है 3, और वाई कितना है भाई अपने पास 7। ठीक है, और ये कितना है भाई 5, सी कितना है 5, तो भाई ये कितना आ रहा है 10, और सी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अगर यहां मैं 3 ना लेकर बी को 2 भी मान सकता था, ऐसा क्वेश्चन में कहा तो नहीं आप 3 ही लो, तो ये कितना आता हमारे पास भैया 3 होता, और ये 5 मान लेते हैं हम। 5 क्या है, y की वैल्यू 5 मान लेते तो क्या आ जाती, 7 आती। ये भी एक अभाज्य संख्या आती, आप कहोगे बिल्कुल, तो इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, कंफर्म नहीं है। अब यहां आइए, ठीक है, ए की वैल्यू आप क्या मानोगे 2 रख देते हैं, बी की 3 रख देते हैं, सी एक अभाज्य संख्या है, ये 6 कितनी है भाई, अभाज्य संख्या नहीं है। 6 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है।
अगर इसको 3 मान लेते हैं, उसको 5 मान लेते हैं, जब भी कितने आएंगे भाई 15। 15 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, 15 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, मगर C क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए C अपना हमेशा गलत रहेगा, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर तीसरी अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त हो सकती। आप देख सकते हो 7 और 5 यानी 35, तो भैया ये 35 जो है 7 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए, और इसको जोड़ के देख लीजिए, A और B को जोड़ोगे 5, तो हमें हमेशा अभाज्य संख्या मिली है, तो मिली है, तो क्या हो गया, अपना ऑप्शन C सही हो जाएगा। ओनली आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 अलजेब्रा का काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल में -1 है, तो हमें फाइंड करना है ये वाली चीजें, ठीक है। देखिए आप थोड़ा ध्यान से समझिए, x इंटू ब्रैकेट x माइनस 3 बराबर -1, इस x को इधर भेज देते हैं, तो क्या बच गया भाई अपने पास, इसको इधर लाओगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अपने पास आ गया 3, ठीक है। क्या आ गया 3, भाई यहां कितना है, स्क्वायर है, पहले इसको खोलते हैं अपन, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर को खोलोगे तो देखिए क्या आएगा। देखिए दोस्त, इनका जब स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई, के स्क्वायर माइनस 2 होता है कि नहीं होता है, आप कहोगे बिल्कुल होता है। तो क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के स्क्वायर -2, ये कितने आ गए, 9 - 2 यानी 7। हमारे पास क्या बचे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 7 है, 7 को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, क्या बचेगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसकी पूरे की टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, मैं इसको यहां उतार देता हूं, इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर -7 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां कितना है भाई, क्यूब है, यहां क्यूब है, तो क्यूब जब इसका क्यूब होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की जब क्यूब होगी मेरे भाई, तो क्या आएगी आपको पता है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर होता है के क्यूब -3 इंटू के। तो के कितना है भाई, 3, 3 की क्यूब -3 इंटू 3, ये कितने आ गए मेरे दोस्त, 27 - 9 यानी 18 आ गए। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 18 आ गए हमारे पास। हमें चाहिए एक्स क्यूब -18 का मान, इसको इधर ले आओ, एक्स क्यूब -18 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 अपॉन एक्स क्यूब। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक्स क्यूब -18 की कितनी आ गई, -1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, इनटू में है भाई, इनटू करो, ठीक है। आपको पता है माइनस का माइनस से 7 जब इंटू होता है तो प्लस का साइन बन जाता है, 2 और 3 5, यानी एक्स की पावर 5 आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड हो रहा है, एक्स की पावर 5 भी ऐड हो रहा है, एक्स की पावर 5 का इंटू किया तो इधर भी इंटू, बात एक एक काट सकते हो आप, ये कट गया, क्या बच गया हमारे पास 1, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो संख्या ए और बी का एलसीएम 60 है, दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका एलसीएम दे रखा है भाई 60, और एचसीएफ दे रखा है इनका 15। मध्यानुपाती ज्ञात करना, मध्यानुपाती होता क्या है भाई, दो संख्याएं यही होता है आपस में इंटू और एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू इसको मान लेते हैं मध्यानुपाती, तो स्क्वायर को हटा के रूट लगाओगे तो एक्स का मान कितना आएगा, √a इंटू बी यानी मध्यानुपाती। आप जानते हो दो संख्याओं का इंटू दो संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। तो दो संख्या ए और बी है, एचसीएफ कितना है 60 और 1 15। अब क्या इनका मध्यानुपाती चाहिए, तो भाई रूट ही तो लगाना है, रूट इधर लगाओगे तो इधर भी आएगा, तो ये कितना आ गया 15 चौक 60,
15 का 15 बार रूट से, ये 4 है तो 2 बार, कितने आ गए भाई 30। आपका आंसर कितना आ गया 30। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यदि p+2 एंड p+c अभाज्य संख्या है तो 3p+9/2 की वैल्यू क्या होगी, मान ज्ञात करना। भाई p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है। अब p+2 और p+6, ठीक है, p एक अभाज्य संख्या है। अगर इसको 2 रखते हैं तो 2 और 2 यानी 4, यानी ये कभी अभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी p का मान 2 नहीं होगा। तो 3 रख के देख लेते हैं। p कितना है 3, ठीक है, हमें पता चल गया p 3 है। अब देखिए जो अगली संख्या है p+2, यानी 3 में क्या है 2 जोड़ा है ना, तो यानी इनका जो अंतर आ रहा है ना, अंतर आ रहा है वो 2 का आ रहा है, यानी 5। अब जो अंतर आ रहा है ना यहां से यहां तक, अब जो अंतर, ये जो अंतर आ रहा है, अब यहां देखिए यहां 2 का अंतर है और ये जो संख्या में अंतर है वो 6 का अंतर है, यहां से यहां तक 6 का अंतर है। तो ये संख्या कितनी है 11, ये संख्या कितनी है 11। अब हमसे पूछ क्या रहा है भाई, ये देख लेते हैं। 3p कितना था भाई 3 और 9 और इसको जोड़ोगे तो ये कितने आ गए भाई 18। 18 में 2 का भाग दिया भाई 9, आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए भैया p को 3 माना, फिर 2 का अंतर है, संख्या में 2 लिख दिया, फिर 6 का अंतर है, यानी इस संख्या से यहां तक आने में 6 का अंतर है, यानी 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन। यदि p 1 से कम धनात्मक भिन्न है, यानी p कितना है 1 से कम, 1 से कम आप कुछ भी मान लो, यानी 3/4 रख दिया, 1 से तो छोटा ही है भाई। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है 1/p इज लेस देन 1, 1/p। देखिए भाई जब 1/p इसका होगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, जब इसको काटोगे तो 1.33, यानी 1 से ज्यादा आएगा ना कि छोटा आएगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए 1/p इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ना कि नंबर की बात नहीं करिए, इसने इंटीजर की बात करी है 4/3। भाई अब हमें ये नहीं पता ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी इसने खाली ये कहा है ये एक धनात्मक भिन्न है, तो इसका कोई भी तात्पर्य सत्य नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन p² ग्रेटर देन p। देखिए भाई p का स्क्वायर किया 9/16, ये कह रहा है ग्रेटर देन p, यानी p से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा। देखिए भाई ये 36 और इनका इंटू किया तो कितना आया 48। भिन्न को हमने क्या कर दिया हटा दिया। तो देखिए आप क्या p² p से अधिक है, आप कहोगे सर नहीं है, ये भी खत्म। आई बात समझ। आगे बढ़ते हैं 2/p, p कितना है भाई 3/4, 4 कहां चला जाएगा ऊपर, -p कितना है 3/4, ठीक है। इज ए पॉजिटिव नंबर, देख लेते हैं भाई पॉजिटिव है नहीं है। 8 और 3, 8/3 -3/4 32 और ये 9, तो भाई कितना आ गया मेरे पास 23। 23 एक पॉजिटिव नंबर है ना कि इंटीजर है, तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1/99 + 2/99 + 3/99, इसी प्रकार 5/99 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 5 है, तो शेषफल क्या होगा। देखिए हमको दिया हुआ है 1/99 + 2/99, चलते चलते 5/99, 3/99 और 4/99। 5 से डिवाइड करना है तो हमें पता करना है शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 5 से तो ये पूरा पूरा भाग जा ही रहा है। आपको एक चीज पता है a⁴n + b⁴n, अगर n एक ओड नंबर है, ओड का मतलब क्या होता है विषम संख्या है, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा a + b, यानी 1/3 + 4/3 है,
तो इसका एक फैक्टर क्या होगा 1 + 4 यानी 5 से ये जो नंबर है ना हमेशा कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो इसी प्रकार 99 और 4 को देखोगे आप, यहां से 99 और 4 को देखोगे यानी 1 और 4 यानी 5 से ये नंबर कंप्लीट जाएगा। इसी प्रकार ये नंबर भी पूरा जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते। ए बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की शुरुआत देता है। तो भैया ए है ना, ए बी से कहता है जा बेटा तू दौड़ 10 सेकंड के तक तू दौड़, 10 सेकंड बाद मैं आता हूं। ठीक है भाई, बी 10 सेकंड में यहां पहुंच जाता है। उसके बाद फिर ए स्टार्ट होता है। ठीक है, और दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं, दोनों एक ही टाइम पे पहुंचते हैं भाई। ए और बी एक ही टाइम पर 1500 मीटर की दौड़ पर लास्ट वाले पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, यदि बी की गति 6 मीटर सेकंड है, ठीक है, तो भैया दौड़ पूरी है 1500 की। बी की जो चाल है वो 6 मीटर प्रति सेकंड है, तो समय कितना लिया होगा भाई इसने टोटल, ये कितना लिया होगा भाई 250। बी ने 250 सेकंड का समय लिया। ठीक है, पूछ क्या रहा है, ए द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लगा। बी ने 250 लिया, तो ए क्या है 10 सेकंड के बाद दौड़ा था ना बी से, तो 10 माइनस करो भाई, तो ए ने कितना लिया भाई 240 सेकंड। अब इसको मिनट में पूछा है तो 60 का भाग लगा दो, कितना आएगा भाई 4 मिनट ए ने ली पूरी, और बी ने कितनी ली 4 मिनट 10 सेकंड ली। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें भाई, सब्सक्राइब करें भाई चैनल को, और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है भाई, नमस्कार।